प्यारे सज्जनों, ये जो सवाल देख रहे हैं आप, आज मैं इस वीडियो पर सभी प्रतियोगिताओं में इस तरह के सवाल जो पूछा जाता है, जो 9 के सिलेबस में है और 10 के उपयुक्त है, और ये बीजगणितीय सवाल है, जो कि ये 4 सवाल मैं इसमें नोट किया हूं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं उसको एक एक करके हल करने जा रहा हूं, और ये सारे सूत्र जो है सरसमीका पर आधारित है, बिना सरसमीका से हल होने वाला नहीं है, इसलिए सरसमीका को अवश्य याद रखें। सबसे पहला सवाल है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर और 66 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बटे एक्स का मान निकालो। तो करना क्या है, सबसे पहले x का मान यदि निकल जाए तब तो हम इसका मान बैठा देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर का यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इतनी बड़ी चीजों की आवश्यकता यहाँ है ही नहीं। हम करें क्या, तो इस स्थिति में हमको करना क्या होगा कि जो दिया गया है इसी से हल करना होगा। तो लीजिए, सबसे पहले पहला सवाल का स्टार्ट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 66। इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्ष में दो घटाने पर। कई सर ऐसा कहां से दिमाग लगा दिया, ऐसा क्यों किए, इसलिए कि ए स्क्वायर यदि हम इसको बैठाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाता है, माइनस से 2 बचता है। यदि हम माइनस 2 ले लेते हैं तो ये एक सूत्र पर आ जाता है। ये किसका सूत्र है, a माइनस बी पर होल स्क्वायर का सूत्र है। हमारा दिमाग काम कर जाएगा यदि हम -2 दोनों में ले लेते हैं, दोनों पक्ष में, क्योंकि जो भी लेने का है दोनों तरफ लेने का है। यदि हम ले लेते हैं तो यहां क्या स्थिति होती है कि जब हम ले लेते हैं तो क्या कटने के बाद यही परिस्थिति आती है जो हम अभी कर लेंगे। तो यहां क्या आ गया, -2 कीजिए, यहां भी -2 कर दीजिए। ठीक है, अब क्या होता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, -2 बराबर कितना हो गया, 64 हो गया। अब ये किसका सूत्र है, ये पहले देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी पर होल स्क्वायर का सूत्र है। ये स्क्वायर को उस पार कर देते हैं तो जाता है x माइनस 1 बटे एक्स बराबर क्या आता है, 64 पर रूट x माइनस 1 बटे एक्स बराबर क्या आता है, 88 64 8 हो जाता है। अब आप भिन्न का जोड़ बनाइए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखिए क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स हो गया बराबर 8। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, तो क्या आएगा, 8 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8x। ठीक है, अब देखिए इसका मान निकल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहां हिसाब में गलती लिखा गया है, यहां माइनस यहां प्लस होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मान निकल गया इतना सा का। अब हमको मान निकालने के लिए कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, ठीक है, बटे एक्स। इसका मान निकल गया। अब हम क्या करते हैं, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 8x, अब प्लस यहां क्या होगा 2x बटे क्या हो गया x। 8 2 कितना हो गया 10x बटे x। अब x x कट गया, आंसर कितना हो गया 10 हो गया। ये देखिए आंसर आपका तैयार हो गया। फिर से एक बार देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मान आपका निकल चुका 8x,
अब पहले से 2x है, इसके जगह पर 8x, 2x रख दिए, 10x से कटा दिए, आपका आंसर क्या हो गया 10 हो गया। तो ये पहला सवाल आपका हल हो गया। आप देखिए क्या किया मैंने, -2 दोनों तरफ लिया, -2 लेने पर क्या होल स्क्वायर के सूत्र पर आया, इसको स्क्वायर कर दिया तो देखिए रूट आया 64 का वर्गमूल 8, और ये भिन्न के घटाव जिस तरह बनता है मैंने बनाया, तो क्रॉस फंक्शन किया x² - 1 और 8x। अब इसका मान जब निकल गया तो मान बैठा करके हमने इसको हल कर लिया। ये पहला आपका हल हो जाता है। अब आइए दूसरे की तरफ, दूसरे सवाल पर। देखिए दूसरा नंबर है 2p/p² - p+1 = बराबर 1/4। तो हम क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले उसको उतारे हिसाब को, बराबर 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हो जाएगा p² - 2p + 1 बराबर 8p। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम इसको p², ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे तो -2p है, फिर जाएगा -8p, ठीक है, और +1 तो हो जाएगा आपका p²। और अन्य तो याद दे सकते हैं या ऑब्लिक चिन्ह मार सकते हैं, p² और -10p + 1 बराबर 0। क्या करेंगे हम, p² बराबर 10p - 1, इसलिए p बराबर क्या का √10p - 1। प्यारे बच्चों, इस जगह क्या करना है, इसको चेंज करना है। ये दूसरे रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। आइए इसको यहां पर क्या करना है, p² और +1 को रहने दें और 10 को स्क्वायर कर दें, 10p। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें p कॉमन लेना है ताकि p कट जाए। ठीक है, तो p कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जब p कॉमन लेंगे तो यहाँ p + 1/p देना होगा। अब देखिए करके, यदि p से गुणा करेंगे p², अब p से गुणा कर p कट करके 1 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 10p। अब देखिए p कट गया, इसलिए p + 1/p बराबर क्या हो गया 10। आंसर आपका तैयार हो गया। बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब आइए मैं तीसरे तरफ ले चलता हूं। आपने ये देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मैंने इसको हल करते चला गया, ठीक है, लेकिन यहीं फंसने का डर है, जो कि मैंने आगे बढ़ने का प्रयास किया, मैं आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वो गलत रास्ते पर जा रहा था। तुरंत दिमाग काम किया, मैं पलट गया कि नहीं, मुझे इस p को खत्म करना है, इसलिए यहां पर कॉमन लेना पड़ा। ठीक है, x बराबर इतना है और 1/x इतना है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करें, x + 1/x का मान निकालना है, 2 + √3 और फिर +2 - √3। देखिए कि चीज यहां पर कट जाता है, तो बचा क्या, x + 1/x बराबर 4। ठीक है, अब क्या करना है, इस पर होल स्क्वायर करना है, दोनों पक्ष पे वर्ग करने पर, वर्ग लेने पर, दोनों तरफ वर्ग लेंगे तो जाएगा x + 1/x पर होल स्क्वायर बराबर 4 चौक 16। अब क्या होगा, ये a² + b² + 2ab 2 × x × 1/x बराबर 16।
ये कैंसिल हो जाएगा तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर इस +2 को उस पार कर देगा तो -2 होगा, यानी 16 में 2 गया कितना गया, 14 हो जाएगा। अब हमको निकालना इसका है, अब फिर लिखेंगे दोनों पक्ष में वर्ग लेने पर, फिर से वर्ग लेंगे, नहीं लेंगे तो 4 कैसे आएगा, x² प्लस 1/x² पर होल स्क्वायर, ठीक है। और 14 पर होल स्क्वायर, 14 क्या 76 से 76 होगा। चुके 56 और 14 का 14 196 होगा, ठीक लिखा था, ठीक है 196 हुआ। अब चलिए इसको सूत्र पर बैठाएंगे तो जाएगा x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 होल स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x² बराबर 196। ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, इसलिए x4 प्लस 1/x पर पावर 4 बराबर इसको उस पार करेंगे तो ये घट जाएगा, हो जाएगा 194। ये आंसर आपका तैयार हो गया। ये सूत्र का कमाल है, सूत्र को जानना, प्लस माइनस करने के लिए जानना, ये सबसे आसान तरीका है। यदि आप जोड़ घटाव गुणा भाग भिन्न का जोड़ दशमलव का जोड़, ये रूट का यानी वर्गमूल, ये सारे आप सारे सभी का इन सूत्र को जानते हैं, ये सारे सवाल हल करने में कोई परेशानी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपकी सेवा में ये थोड़ी सी चीजों की जानकारी दी, आप भली भांति इसको तैयारी करें, ये बड़े बड़े कंपटीशन तक काम में आएगा। धन्यवाद।